हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है 28 जुलाई और मेरी सुबह हुई लगभग 5 बजे। तो मतलब 2-3 दिनों से ना थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं थी, तो अब आज थोड़ा सा अच्छा लगा। और सुबह का टाइम 5 बजे से लेके 5:11 से मैंने अपनी पढ़ाई चालू करी। तो मतलब आज संडे था तो मुझे बहुत सारा टाइम मिलने वाला था, क्योंकि संडे को धृति को जाना नहीं रहता स्कूल, और वो मतलब थोड़ा सा लेट ही उठती है, उसको लेट ही उठाती हूँ। फिर संडे को लगता है कि हो गया, रोज़ ही तो उठती है, थोड़ा सा सो ले। तो लगभग वो 9-9:30 बजे के टाइम में उठती है, और दोनों लोग मतलब शिव और धृति दोनों जन। तो मैं तब तक 5 बजे से 5:10 या 15 से मैंने अपनी पढ़ाई चालू करी। तो मैं 7:30 8:30 तक पढ़ाई करी। फिर उसके बाद बीच बीच में गैप भी लेना पड़ता है। कंटिन्यू ऐसे बैठ के ना उतना ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाती, क्योंकि अभी हैबिट भी नहीं है। मतलब एक स्टूडेंट लाइफ अलग होती है, और एक हाउसवाइफ और माँ बनने के बाद, मतलब शादी होने के बाद उतनी चीज़ें वो पहले जैसे नहीं रहती कि आप कंटिन्यू कोई भी चीज़ें लगातार 1-2 घंटे तक बैठ के कर सको। तो 5-10 मिनट मैंने थोड़ा सा इधर उधर टहला, फिर उसके बाद चाय वाय बना के पी, और ऐसे ही मतलब 10-15 मिनट का गैप कर करके, क्योंकि लगातार बैठना भी नहीं हो पाता। ऐसे लगेगा थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक ले ले, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, और उसके बाद पढ़ने का भी मन करता है। तो मैं 10-5 मिनट के लिए, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 5 से 8 बजे तक में मैं आधा घंटा मेरा 15 मिनट में थोड़ा सा इधर उधर घूमने में मतलब चला गया, चाय पीने में। फिर उसके बाद मैंने लगातार पढ़ाई करी अपनी 8 साढ़े 8 बजे तक। और सुबह आज धृति को जाना नहीं था स्कूल। फिर उसके बाद मैं नहा के पूजा वूजा करने के बाद खाना वाना फिनिश करने के बाद, आज दोपहर में भी धृति थोड़ा सा उसको कोल्ड है, तो वो दोपहर में आज सो गई थी। तो दोपहर में भी थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का मुझे टाइम मिल गया। शिव और धृति दोनों सो गए थे। तो अभी सबको पता है कि कोई भी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। मतलब देखा जाए तो 1 मंथ तो अपने पास है। तो ऐसा अगर सोच के बैठे हैं कि 1 मंथ में कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, जिन्होंने कोई भी प्रिपरेशन शुरू से नहीं करी है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि हिंदी को इतना हल्के में लेना भी अच्छी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी ना हो, लेकिन इतने ज़्यादा इसमें डीपली अगर थ्योरी टाइप की पढ़ी जाए तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और शॉर्ट्स चीज़ें पढ़ने में तो वो शॉर्टकट का रास्ता सही नहीं रहता। अगर डीपली आपको नॉलेज नहीं है तो आप उतना ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। और अगर सब कुछ डीप में पढ़ना है तो फिर उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, और अच्छे से स्टडी करने के लिए। तो अभी अगर ये सोचो कि अभी तो बहुत टाइम है कर लेंगे, तो अभी बहुत कम टाइम बचा है। तो अभी स्टडी को अच्छे से बेहतर करिए। और जितना इम्पोर्टेंट थोड़ा सा अगर बुक्स पढ़ना है, तो उतना ही ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा टेस्ट दें, या फिर जाके टॉपिक वाइज जो भी है आपके सिलेबस है उसको रिवाइज़ करें। वो भी मेन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको रिवाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जितना हो सके उतना करें। और इस टाइम ना दोपहर में रोज़ बारिश हो जाती है, तो इतना थोड़ा सा ठंडा माहौल हो गया है। जैसे ना दोपहर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, लगभग 2-3 दिन से लगातार रोज़ बारिश होती है। तो आज दोपहर में भी काफ़ी बारिश हो रही थी। तो मैं थोड़ा सा मतलब शाम टाइम का टाइम है 5 बजे के टाइम में, तो धृति शिव सबको इस बालकनी में बैठे थे। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और काफ़ी टाइम मतलब बारिश का मौसम ऐसा अच्छा भी लगता है ना, ऐसी वाली बारिश होती है। तो अभी ऐसे ही चल रहा, अपनी प्रिपरेशन करिए। और मुझे जितना टाइम मिलता है शाम को, फिर मैंने मतलब दिन में तो हो गया, आज मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था, तो मैंने अपनी पढ़ाई करी। फिर शाम का टाइम है, मतलब खाना वाना के टाइम में 6:30-7 बजे तक धृति थोड़ा सा मम्मी के साथ थोड़ा घूमने चली गई थी। तो मैंने 1-1.5 घंटे शिव भी खेल रहा था, तो 1 घंटे मुश्किल से मैंने पढ़ाई करी। फिर उसके बाद खाना पीना। और आज ना धृति की तबीयत थोड़ा सा सही नहीं थी, तो मम्मी इसकी ना नज़र उतार रही थी। अक्सर मम्मी इसकी नज़र उतारती हैं जब कभी भी ये खाना वाना नहीं खाती ना, तो मम्मी इसको जो भी होता है, हमारे गांव साइड मतलब हम लोग थोड़ा सा, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मम्मी जैसे भी होता है उसकी नज़र उतारेंगी। और रात में मैंने बनाई थी गुड़ की खीर। तो कौन कौन गुड़ की खीर खाता है? मेरे यहाँ हमेशा मतलब जब भी खीर बनती है तो गुड़ की ही बनती है। अगर किसी का मन हुआ तो शक्कर वाली बनती है, बाकी गुड़ की ही बनती है। तो आप सब्जेक्ट तो ऐसा है ना कि उसमें इतने सारे सन रहते हैं, इतने सारे कि कविताएं, सन, रचनाएं,
मतलब जितना याद करो तो जिसका भी सोचो कि मतलब अलग अलग अगर कभी हैं, अलग अलग किसी की रचनाएं हैं तो जिसका भी नाम लो तो लगता है किसी की है। मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है इस सब्जेक्ट में कि अगर जो कोई भी सोचता होगा कि बहुत ही सरल ईजी सब्जेक्ट है, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कम से कम कंटिन्यू 6 महीने या फिर 1 साल की इसमें स्टडी चाहिए, तब तो आपकी बेहतर मतलब बहुत अच्छी पकड़ इसमें होगी और आपका बहुत ही ईज़िली एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। बाकी अगर आप सोचो कि शॉर्टकट में पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरी भी प्रिपरेशन का मतलब जो भी मैंने पिछला पढ़ा था पहले, तो वो अगर देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा वो अगर बुक्स पढ़ती हूँ तो लगता है कि हाँ ये पढ़ा हुआ है। तो अगर जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं उनका सही है, और पढ़ना भी चाहिए, कंटिन्यू ही से ही पेपर एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए और अच्छे से करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और कभी भी एग्ज़ाम के फॉर्म की डेट आ सकती है। तो उसके बाद फिर लगता है ना कि वो लगेगा कि 1 महीना है, बट वो कैसे 1 महीना निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो अभी जब तक नहीं आता तब तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और बहुत कम टाइम है तो जितना हो सके तो अपनी पढ़ाई को दीजिए। तो आज मम्मी गई थी मार्केट तो वहाँ से लाई थी ब्लैंकेट। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।